वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिख। नमस्कार। दो कोड़ी टीचर के बारे में बात करते हैं। जो भी उन्हें हाल ही अंजना जी ने बोला है कि सभी टीचर यूट्यूब पर जो आते हैं इसे ब्लैक बोर्ड और पेन लेके वीडियो कर देते हैं और उसी के बारे में कुछ भी ज्ञान दे देते हैं। जिनको कुछ ज्ञान नहीं होता तो भी दो कोड़ी के टीचर होते हैं। तो इनको बताने के लिए मैं बता दूँ कि आप किसी भी टीचर को छोड़ दिए, आप किसी स्टूडेंट के बराबर भी आपको उसका ना ज्ञान नहीं होगा आपकी फील्ड उसमें। फिर बता देता हूँ, किसी स्टूडेंट टीचर की दूर की बात, किसी स्टूडेंट के बराबर भी आपको ज्ञान नहीं है। नॉर्मली किसी स्टूडेंट को बिठा दीजिए, उस टीचर को जो आपको लगता है कि ये दो कोड़ी का टीचर है, उसके स्टूडेंट को बिठा दीजिए आपके स्टूडियो में और डिबेट करा दीजिए। मैं लिख के लेता हूँ, उसको ज़्यादा ज्ञान होगा, आप नीचे आ जाएगी और मुँह चिपाते फिरेगी। तो नॉर्मली किसी टीचर को दो कोड़ी का टीचर और ऐसे ब्लैक बोर्ड और पेन लेके कोई भी आ जाता है पढ़ाने के लिए, तो एक स्टूडेंट जानता है कि कौन दो कोड़ी का टीचर है, किसको कितना ज्ञान है। स्टूडेंट ही आगे जाके जो उच्च पद होते हैं, नॉर्मली आपको बता दूँ कि आपके जो भी आप जिसके अंडर होते हैं वो स्टूडेंट इन्हीं टीचर से पढ़ के आगे बढ़ता है। कोई किसी के तलवे चाट के आगे नहीं बढ़ा है, और तलवे कौन चाट रहा है, देश सबको जानता है। जो चौथा स्तंभ माना जाता है देश का, वो चौथा स्तंभ आज गिर के, आज क्या लगभग गिर गया है, आज क्या जो गिर के बह गया है, किसी के पैरों के तले बह के चला गया है। और जो काम हो रहा है वो देश जान रहा है कि कैसे कैसे ऐसे करके आगे निकाला जा रहा है, और तलवे चाट के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जो दो कोड़ी के टीचर के बारे में बात की है, उनको कुछ ज्ञान नहीं होता, ज्ञान कितना होता है देश जानता है, और कौन कैसे पढ़ा सकता है, जिसको कितना ज्ञान है, किसी भी टीचर से बात कर सकते हैं, किसी भी डिबेट करनी है स्टूडियो में तो भी हो सकती है। और नॉर्मली और जो आप किसी एक टीचर का नाम लेके ही बताते हैं कि इस टीचर को मैं दो कोड़ी का टीचर मानती हूँ और इसको मैं डिबेट करके हरा सकती हूँ, किसी भी चीज़, किसी भी, चाहे आपको किसी भी क्षेत्र में हो, आपका भूगोल हो, इतिहास हो, किसी भी क्षेत्र में वो टीचर, अगर आप किसी एक टीचर का नाम बता दें, हम तो स्टूडेंट हैं, हम किसी टीचर का कम नहीं हारते हैं। अगर आप किसी टीचर को कम आते हो तो उसको साथ आप डिबेट करते हो और दो कोड़ी का ज्ञान उसको नहीं है, तो हम भी मानेंगे ये टीचर दो कोड़ी के होते हैं। अगर आप डिबेट कर सकते हैं, इसको हरा सकते हैं, किसी के बारे में दो कोड़ी टीचर बोलना चाहते हैं। अभी आप अभिनव सर ने बहुत अच्छा बोला है कि होते फिरोगे, अगर हमने किसी ने FIR दर्ज करा दिया, कोर्ट में लेके चले गए, तो इसीलिए किसी टीचर को कम ना हाके, और जो भी मान मर्यादा है भाषाओं का वो सही रूप से बना रहे। किसी टीचर के बारे में हम भी नहीं चाहते किसी टीचर को आप ऐसा बोले। नेताओं की बात अलग होती है, आप नेताओं को बोलो, पक्ष विपक्ष दोनों को बोलो, आप हमें उनसे कुछ लेना नहीं है, क्योंकि हमें पता है कौन कितना बिका हुआ है, कौन किससे कितने पानी में कितना ऊपर नीचे है, हम पता है, हमें सब देश जान रहा है। जो चौथा स्तंभ था देश का, वो नहीं रहा चौथा स्तंभ, कब से नहीं रहा वो भी हमने बताते हैं। हम जानते हैं चौथा स्तंभ कौन सा होता है। चौथा स्तंभ माना जाता है देश का मीडिया को। मीडिया जो अभी अपने रैंक देख लें, जो देश में यह वर्ल्ड में 180 में से 157 रैंक नंबर लाते हैं, उसको हम टॉपर नहीं समझते, उसको हम चौथे स्थान पर भी नहीं रखते। जो 57 की रैंक लेके चल रहे हैं अभी, वो चौथा स्तंभ नहीं है, चौथे अंक की रैंक पर हम उसको नहीं मानते। जो देश भी नहीं मान रहा है और अपनी रैंक सुधारे। एक क्लास का टॉपर जो 30 छात्र होते हैं उसमें से 27 रैंक लाता है, 27वें नंबर पर आता है, वो ना के बराबर है। उस क्लास में उसका कोई अर्थ नहीं है, क्लास में अर्थ नहीं है, क्योंकि टीचर सही से काम नहीं कर रहे। तभी ऐसे बच्चे आके उठते हैं और बोलते हैं टीचर को कि दो कोड़ी के काम है, दो कोड़ी का ज्ञान है, इसको कुछ नहीं है। तो उस टीचर की गलती नहीं है, उसके माता पिता की गलती है, उसको ध्यान नहीं दे रहे। वो तीनों स्तंभ है, वो चौथा स्तंभ पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए आप इतने मान मर्यादाओं का, भाषाओं का उल्लंघन करते हुए किसी टीचर जो शिक्षक सर्वोपरि माना जाता है उस पर आप ऐसी बातें करते हैं।